6 मार्च विजया एकादशी के दिन सिक्के का ये उपाय पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष सब होगा दूर, बनोगे करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप भी अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो 6 मार्च विजया एकादशी के दिन सिक्के का ये अचूक उपाय करके जरूर देखें, क्योंकि सिक्कों को सिर्फ सामान खरीदने के लिए या शगुन के रूप में इस्तेमाल करने के साथ ही आप इससे अगर कुछ उपाय करते हैं तो यकीन मानिए इसके प्रभाव से आपको दुख, दरिद्रता, गरीबी और कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विघ्न बाधाएं तुरंत दूर होंगी। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने लगेगी। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परेशान जरूर रहता है, चाहे वो धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी, शिक्षा या अन्य कोई कारण हो, लेकिन यकीन मानिए सिक्के से किए गए उपाय आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने की क्षमता रखता है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय धनलक्ष्मी मां जरूर लिखें। ऐसा लिखते ही आपके मन को शांति मिलेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से सिक्कों का उपाय करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आपका जीवन सरल बन जाएगा, परिवार की खोई हुई भी खुशियां वापस आ जाएंगी। इस उपाय को कैसे और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको मेहनत का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो आप हमेशा अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपए का सिक्का भी रखें। इससे किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको सफलता मिलने के साथ अचानक धन लाभ भी होगा। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन आप खास करके गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक आप गणेश जी की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने पास 1 रुपए का सिक्का जरूर रख लें। सबसे पहले आप इस सिक्के को गंगाजल से शुद्ध कर लें, क्योंकि इससे पहले ये सिक्का जाने कितने हाथों में गया होगा। शुद्ध किया हुआ सिक्का पास में रखकर उसके बाद आप लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल भरकर गणेश जी के सामने आसन बिछाकर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, फल, मिठाई, मोदक, लड्डू का भोग लगाएं, हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाकर 1 रुपए के सिक्के को उठाकर गणेश जी के सामने रखें। सिक्के के ऊपर 1 सुपारी भी रखें और दोनों के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद आप शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर गणेश जी के सिद्ध मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे घुमावदार, सूंड और विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे कार्यों को पूरा करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे, आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को सदा मिलता रहे। मंत्र का जाप करने के बाद आप सिक्के को गणेश जी के चरणों में रख दें। रखे गए सिक्के और सुपारी के ऊपर आप हल्दी से भी तिलक करें। तिलक करते समय भी आप मंत्र का जाप करें। गणगणपते नमः बोलने के बाद आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपनी उन सारी परेशानियों को याद करें जिन्हें दूर करने की इच्छा से आप गणेश जी के सामने ये उपाय कर रहे हैं। सच्चे मन से अगर आपने गणेश जी के सामने अपनी परेशानियों का मनन कर लिया, उनसे अपनी सारी विघ्न बाधाएं हरने की प्रार्थना कर ली, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद आप अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक करें और जिस लोटे में जल भर कर रखा था उसके ऊपर लेट या कटोरी रखकर उसमें चावल यानी अक्षत रखें। फिर एक लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रख दें। उसके ऊपर सुपारी भी रखें और थोड़ा सा अक्षत रखकर कपड़े की पोटली बना लें। उस पोटली को आप चावल के ऊपर रख दें। कपड़ा आप लाल या पीला किसी भी रंग का ले सकते हैं। पोटली को चावल के ऊपर रखने के बाद गणेश जी का बीज मंत्र गणगणपते नमः का 108 बार जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। मंत्र या चालीसा का पाठ करने के बाद आप पोटली सहित जल से भरे लोटे को ले जाकर घर की छत पर किसी साफ जगह पर रखें। अगले दिन सुबह स्नान करने के
बाद आप उस पोटली को उठा लें, साथ ही कटोरी में से थोड़े से अक्षत भी हाथ में ले और पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। गणेश जी का नाम लेते हुए उठाए गए अक्षत पोटली के ऊपर छिड़क दें। इस विधि को करने से गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष जैसे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। बाद में आप लोटे का पानी किसी पेड़ पौधे में डाल दें और चावलों को आप छत पर बिखेर दें पक्षियों के खाने के लिए। 1 रुपए के सिक्के से किए गए उपाय के बाद अब हम जानते हैं 10 रुपए के सिक्के से किया जाने वाला वो उपाय जो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। आप अगर अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें। चावल के ऊपर एक 10 रुपए का सिक्का और खड़ी हल्दी की 2 गांठ रख दें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इसके बाद किसी मंदिर के पुजारी को चावल समेत उस बर्तन को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके घर में ढेर सारा धन आएगा। सुहागन महिलाएं अगर अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप 10 रुपए का सिक्का लेकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, जिस तरह से आप हमेशा करती हैं। फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम और अक्षत के साथ पूजा करें और पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इस प्रकार से किया गया उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपके पति का यश और सम्मान भी बढ़ाता है। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको मेहनत का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो आप हमेशा अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपए का सिक्का भी रखें। इससे किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको सफलता मिलने के साथ अचानक धन लाभ भी होगा। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन आप खास करके गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक आप गणेश जी की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने पास 1 रुपए का सिक्का जरूर रख लें। सबसे पहले आप इस सिक्के को गंगाजल से शुद्ध कर लें, क्योंकि इससे पहले ये सिक्का जाने कितने हाथों में गया होगा। शुद्ध किया हुआ सिक्का पास में रखकर उसके बाद आप लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल भरकर गणेश जी के सामने आसन बिछाकर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, फल मिठाई मोदक लड्डू का भोग लगाएं, हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाकर 1 रुपए के सिक्के को उठाकर गणेश जी के सामने रखें। सिक्के के ऊपर एक सुपारी भी रखें और दोनों के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद आप शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर गणेश जी के सिद्ध मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे घुमावदार सूंड और विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे कार्यों को पूरा करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को सदा मिलता रहे। मंत्र का जाप करने के बाद आप सिक्के को गणेश जी के चरणों में रख दें। रखे गए सिक्के और सुपारी के ऊपर आप हल्दी से भी तिलक करें। तिलक करते समय भी आप मंत्र का जाप करें। गणपते नमः बोलने के बाद आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपनी उन सारी परेशानियों को याद करें जिन्हें दूर करने की इच्छा से आप गणेश जी के सामने ये उपाय कर रहे हैं। सच्चे मन से अगर आपने गणेश जी के सामने अपनी परेशानियों का मनन कर लिया, उनसे अपनी सारी विघ्न बाधाएं हरने की प्रार्थना कर ली, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद आप अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक करें और जिस लोटे में जल भर कर रखा था उसके ऊपर लेट या कटोरी रखकर उसमें चावल यानी अक्षत रखें। फिर एक लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रख दें। उसके ऊपर सुपारी भी रखें और थोड़ा सा अक्षत रखकर कपड़े की पोटली बना लें। उस पोटली को आप चावल के ऊपर रख दें। कपड़ा आप लाल या पीला किसी भी रंग का ले सकते हैं। पोटली को चावल के ऊपर रखने के बाद गणेश जी का बीज मंत्र गणपते नमः का 108 बार जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। मंत्र या चालीसा का पाठ करने के बाद आप पोटली सहित जल से भरे लोटे को ले जाकर घर की छत पर किसी साफ जगह पर रखें। अगले दिन सुबह स्नान करने के
बाद आप उस पोटली को उठा लें, साथ ही कटोरी में से थोड़े से अक्षत भी हाथ में ले और पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। गणेश जी का नाम लेते हुए उठाए गए अक्षत पोटली के ऊपर छिड़क दें। इस विधि को करने से गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष जैसे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। बाद में आप लोटे का पानी किसी पेड़ पौधे में डाल दें और चावलों को आप छत पर बिखेर दें। पक्षियों के खाने के लिए 1 रुपए के सिक्के से किए गए उपाय के बाद अब हम जानते हैं 10 रुपए के सिक्के से किया जाने वाला वो उपाय जो आपको करोड़पति से करोड़पति बना सकता है। आप अगर अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें। चावल के ऊपर एक 10 रुपए का सिक्का और खड़ी हल्दी की 2 गांठ रख दें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इसके बाद किसी मंदिर के पुजारी को चावल समेत उस बर्तन को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके घर में ढेर सारा धन आएगा। सुहागन महिलाएं अगर अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहती हैं तो इसके लिए आप 10 रुपए का सिक्का लेकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें जिस तरह से आप हमेशा करती हैं। फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम और अक्षत के साथ पूजा करें और पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इस प्रकार से किया गया उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपके पति का यश और सम्मान भी बढ़ाता है। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको मेहनत का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो आप हमेशा अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपए का सिक्का भी रखें। इससे किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको सफलता मिलने के साथ अचानक धन लाभ भी होगा। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन आप खास करके गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक आप गणेश जी की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने पास 1 रुपए का सिक्का जरूर रख लें। सबसे पहले आप इस सिक्के को गंगाजल से शुद्ध कर लें, क्योंकि इससे पहले ये सिक्का जाने कितने हाथों में गया होगा। शुद्ध किया हुआ सिक्का पास में रखकर उसके बाद आप लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल भरकर गणेश जी के सामने आसन बिछाकर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, फल मिठाई मोदक लड्डू का भोग लगाएं, हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाकर 1 रुपए के सिक्के को उठाकर गणेश जी के सामने रखें। सिक्के के ऊपर एक सुपारी भी रखें और दोनों के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद आप शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर गणेश जी के सिद्ध मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे घुमावदार सूंड और विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे कार्यों को पूरा करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को सदा मिलता रहे। मंत्र का जाप करने के बाद आप सिक्के को गणेश जी के चरणों में रख दें। रखे गए सिक्के और सुपारी के ऊपर आप हल्दी से भी तिलक करें। तिलक करते समय भी आप मंत्र का जाप करें। गणपते नमः बोलने के बाद आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपनी उन सारी परेशानियों को याद करें जिन्हें दूर करने की इच्छा से आप गणेश जी के सामने ये उपाय कर रहे हैं। सच्चे मन से अगर आपने गणेश जी के सामने अपनी परेशानियों का मनन कर लिया, उनसे अपनी सारी विघ्न बाधाएं हरने की प्रार्थना कर ली, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद आप अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक करें और जिस लोटे में जल भर कर रखा था उसके ऊपर लेट या कटोरी रखकर उसमें चावल यानी अक्षत रखें। फिर एक लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रख दें। उसके ऊपर सुपारी भी रखें और थोड़ा सा अक्षत रखकर कपड़े की पोटली बना लें। उस पोटली को आप चावल के ऊपर रख दें। कपड़ा आप लाल या पीला किसी भी रंग का ले सकते हैं। पोटली को चावल के ऊपर रखने के बाद गणेश जी का बीज मंत्र गणपते नमः का 108 बार जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। मंत्र या चालीसा का पाठ करने के बाद आप पोटली सहित जल से भरे लोटे को ले जाकर घर की छत पर किसी साफ जगह पर रखें। अगले दिन सुबह स्नान करने के
बाद आप उस पोटली को उठा लें, साथ ही कटोरी में से थोड़े से अक्षत भी हाथ में ले और पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। गणेश जी का नाम लेते हुए उठाए गए अक्षत पोटली के ऊपर छिड़क दें। इस विधि को करने से गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष जैसे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। बाद में आप लोटे का पानी किसी पेड़ पौधे में डाल दें और चावलों को आप छत पर बिखेर दें पक्षियों के खाने के लिए। 1 रुपए के सिक्के से किए गए उपाय के बाद अब हम जानते हैं 10 रुपए के सिक्के से किया जाने वाला वो उपाय जो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। आप अगर अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें। चावल के ऊपर एक 10 रुपए का सिक्का और खड़ी हल्दी की 2 गांठ रख दें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इसके बाद किसी मंदिर के पुजारी को चावल समेत उस बर्तन को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके घर में ढेर सारा धन आएगा। सुहागन महिलाएं अगर अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप 10 रुपए का सिक्का लेकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, जिस तरह से आप हमेशा करती हैं। फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम और अक्षत के साथ पूजा करें और पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इस प्रकार से किया गया उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपके पति का यश और सम्मान भी बढ़ाता है। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको मेहनत का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो आप हमेशा अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपए का सिक्का भी रखें। इससे किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको सफलता मिलने के साथ अचानक धन लाभ भी होगा। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन आप खास करके गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक आप गणेश जी की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने पास 1 रुपए का सिक्का जरूर रख लें। सबसे पहले आप इस सिक्के को गंगाजल से शुद्ध कर लें, क्योंकि इससे पहले ये सिक्का जाने कितने हाथों में गया होगा। शुद्ध किया हुआ सिक्का पास में रखकर उसके बाद आप लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल भरकर गणेश जी के सामने आसन बिछाकर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, फल मिठाई मोदक लड्डू का भोग लगाएं, हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाकर 1 रुपए के सिक्के को उठाकर गणेश जी के सामने रखें। सिक्के के ऊपर एक सुपारी भी रखें और दोनों के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद आप शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर गणेश जी के सिद्ध मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे घुमावदार सूंड और विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे कार्यों को पूरा करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को सदा मिलता रहे। मंत्र का जाप करने के बाद आप सिक्के को गणेश जी के चरणों में रख दें। रखे गए सिक्के और सुपारी के ऊपर आप हल्दी से भी तिलक करें। तिलक करते समय भी आप मंत्र का जाप करें। गणपते नमः बोलने के बाद आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपनी उन सारी परेशानियों को याद करें जिन्हें दूर करने की इच्छा से आप गणेश जी के सामने ये उपाय कर रहे हैं। सच्चे मन से अगर आपने गणेश जी के सामने अपनी परेशानियों का मनन कर लिया, उनसे अपनी सारी विघ्न बाधाएं हरने की प्रार्थना कर ली, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद आप अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक करें और जिस लोटे में जल भर कर रखा था उसके ऊपर लेट या कटोरी रखकर उसमें चावल यानी अक्षत रखें। फिर एक लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रख दें। उसके ऊपर सुपारी भी रखें और थोड़ा सा अक्षत रखकर कपड़े की पोटली बना लें। उस पोटली को आप चावल के ऊपर रख दें। कपड़ा आप लाल या पीला किसी भी रंग का ले सकते हैं। पोटली को चावल के ऊपर रखने के बाद गणेश जी का बीज मंत्र गणपते नमः का 108 बार जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। मंत्र या चालीसा का पाठ करने के बाद आप पोटली सहित जल से भरे लोटे को ले जाकर घर की छत पर किसी साफ जगह पर रखें। अगले दिन सुबह स्नान करने के
बाद आप उस पोटली को उठा लें, साथ ही कटोरी में से थोड़े से अक्षत भी हाथ में ले और पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। गणेश जी का नाम लेते हुए उठाए गए अक्षत पोटली के ऊपर छिड़क दें। इस विधि को करने से गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष जैसे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। बाद में आप लोटे का पानी किसी पेड़ पौधे में डाल दें और चावलों को आप छत पर बिखेर दें। पक्षियों के खाने के लिए 1 रुपए के सिक्के से किए गए उपाय के बाद अब हम जानते हैं 10 रुपए के सिक्के से किया जाने वाला वो उपाय जो आपको रोड़पति से करोड़पति बना सकता है। आप अगर अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें। चावल के ऊपर एक 10 रुपए का सिक्का और खड़ी हल्दी की 2 गांठ रख दें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इसके बाद किसी मंदिर के पुजारी को चावल समेत उस बर्तन को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके घर में ढेर सारा धन आएगा। सुहागन महिलाएं अगर अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप 10 रुपए का सिक्का लेकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, जिस तरह से आप हमेशा करती हैं। फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम और अक्षत के साथ पूजा करें और पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इस प्रकार से किया गया उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपके पति का यश और सम्मान भी बढ़ाता है। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको मेहनत का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो आप हमेशा अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपए का सिक्का भी रखें। इससे किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको सफलता मिलने के साथ अचानक धन लाभ भी होगा। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन आप खास करके गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक आप गणेश जी की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने पास 1 रुपए का सिक्का जरूर रख लें। सबसे पहले आप इस सिक्के को गंगाजल से शुद्ध कर लें, क्योंकि इससे पहले ये सिक्का जाने कितने हाथों में गया होगा। शुद्ध किया हुआ सिक्का पास में रखकर उसके बाद आप लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल भरकर गणेश जी के सामने आसन बिछाकर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप बत्ती जलाए, फूल चढ़ाएं, फल मिठाई मोदक लड्डू का भोग लगाएं, हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाकर 1 रुपए के सिक्के को उठाकर गणेश जी के सामने रखें। सिक्के के ऊपर एक सुपारी भी रखें और दोनों के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद आप शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर गणेश जी के सिद्ध मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे घुमावदार, सूंड और विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे कार्यों को पूरा करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को सदा मिलता रहे। मंत्र का जाप करने के बाद आप सिक्के को गणेश जी के चरणों में रख दें। रखे गए सिक्के और सुपारी के ऊपर आप हल्दी से भी तिलक करें। तिलक करते समय भी आप मंत्र का जाप करें। गणपते नमः बोलने के बाद आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपनी उन सारी परेशानियों को याद करें जिन्हें दूर करने की इच्छा से आप गणेश जी के सामने ये उपाय कर रहे हैं। सच्चे मन से अगर आपने गणेश जी के सामने अपनी परेशानियों का मनन कर लिया, उनसे अपनी सारी विघ्न बाधाएं हरने की प्रार्थना कर ली, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद आप अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक करें और जिस लोटे में जल भर कर रखा था उसके ऊपर लेट या कटोरी रखकर उसमें चावल यानी अक्षत रखें। फिर एक लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रख दें। उसके ऊपर सुपारी भी रखें और थोड़ा सा अक्षत रखकर कपड़े की पोटली बना लें। उस पोटली को आप चावल के ऊपर रख दें। कपड़ा आप लाल या पीला किसी भी रंग का ले सकते हैं। पोटली को चावल के ऊपर रखने के बाद गणेश जी का बीज मंत्र गणपते नमः का 108 बार जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। मंत्र या चालीसा का पाठ करने के बाद आप पोटली सहित जल से भरे लोटे को ले जाकर घर की छत पर किसी साफ जगह पर रखें। अगले दिन सुबह स्नान करने के
बाद आप उस पोटली को उठा लें, साथ ही कटोरी में से थोड़े से अक्षत भी हाथ में ले और पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। गणेश जी का नाम लेते हुए उठाए गए अक्षत पोटली के ऊपर छिड़क दें। इस विधि को करने से गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष जैसे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। बाद में आप लोटे का पानी किसी पेड़ पौधे में डाल दें और चावलों को आप छत पर बिखेर दें पक्षियों के खाने के लिए। 1 रुपए के सिक्के से किए गए उपाय के बाद अब हम जानते हैं 10 रुपए के सिक्के से किया जाने वाला वो उपाय जो आपको करोड़पति से करोड़पति बना सकता है। आप अगर अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें। चावल के ऊपर एक 10 रुपए का सिक्का और खड़ी हल्दी की 2 गांठ रख दें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इसके बाद किसी मंदिर के पुजारी को चावल समेत उस बर्तन को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके घर में ढेर सारा धन आएगा। सुहागन महिलाएं अगर अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहती हैं तो इसके लिए आप 10 रुपए का सिक्का लेकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें जिस तरह से आप हमेशा करती हैं। फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम और अक्षत के साथ पूजा करें और पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इस प्रकार से किया गया उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपके पति का यश और सम्मान भी बढ़ाता है। 6 मार्च विजया एकादशी के दिन सिक्के से किया गया उपाय आपके सभी दोषों को दूर करेगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।